हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या होता है, एक एग्ज़ाम से दूसरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं और एसएससी क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा सकते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को रिवाइज करना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस में है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। यूएसए की मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? 0.03%। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन आएगा, किस अनुच्छेद में 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है? ये है अनुच्छेद 21 का में। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया है। बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन थे? लेनिन थे। उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसा है। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। क्वेश्चन आएगा, किसको समाज की प्रयोगशाला माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इतिहास को। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 13/5/2012 में पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सेलुलर जेल को काला पानी नाम से जाना जाता है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। बिहार का सूख कोसी नदी को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी पहली महिला राज्यपाल। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंचाल के बीच स्थित है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो रस तनाव घट जाता है। अग्निशामक वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियन जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? गामा। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा एम्पीफाइट कहलाता है। गिरिगीज प्रजाति का घर विवार्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। मनसब देने की प्रथा मुगल शासक अकबर ने प्रारंभ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ऋग्वेद आर्यों की भाषा संस्कृत थी।
गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। ठीक है। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 27/5/2012 के क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY श्रम मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। रासायनिक रूप से रेशम के रेशे मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। केसरी समाचार पत्र को बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किया था। इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति। फ्यूज का तार टिन और सीसा का मिश्रण है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में। रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिस्कोस्की ने किया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? इगोर सिस्कोस्की। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विश्व डिजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस 17 जून को मनाया जाता है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। दोस्तों अलाई दरवाजा दोस्तों दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार के गेट है ये। ठीक है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। पंचशील समझौता का संबंध भारत और चीन से है। अब देखते हैं हम आरआरसी ग्रुप डी 3/6/2012 में पूछे गए क्वेश्चन। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। कितनी होती है? 22। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार दोस्तों ये अब नहीं है, बदल चुका है। इसका नाम खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है। पहले से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे, अब इसे खेल रत्न पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार M.E. होप है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक कौन है? M.E. होप। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। क्या है म्यांमार की मुद्रा? क्यात। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान पहला। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, अमेरिकन ओपन हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन, विंबलडन और फ्रेंच ओपन, चारों का संबंध किससे है? टेनिस से है। ठीक है। मानव अधिकार दिवस दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नमक और बालू के मिश्रण को पानी में घोलकर अलग किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक ओबामा का संबंध डेमोक्रेटिक पार्टी से है। जो कि बराक ओबामा दोस्तों राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। बहिष्कृत भारत के संपादक BR अम्बेडकर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? डुप्ले ने किया था। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा
जो कि 3/6/2012 में हुई थी। इसके क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आए थे इसमें। भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। पहला आपातकाल भारत में कब लगा? 26 अक्टूबर 1962 को। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है वित्त आयोग गठन? भारत के राष्ट्रपति जी। शैवाल में क्लोरोफिल की बहुलता होती है। समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब 1 बार होता है। वायुमंडलीय दाब को दोस्तों बार में नापते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रा क्या होता है? बार। तो समुद्र तट का वायुमंडलीय दाब कितना है? 1 बार। कितना बार? 1 बार। हमारी सांस्कृतिक धरोहर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। गाटा कामास्की का नाम शतरंज खेल से संबंधित है। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से देखिए इससे 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। देखते रहिए वीडियो। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन कितनी है? 21%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का? राजस्थान का। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है? निसेट कहलाती है। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बड़ा इमामबाड़ा दोस्तों लखनऊ में स्थित है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ था। कब हुआ था? 1927 में। दोस्तों अब हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 में पूछे गए क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। देश की पूजा ही राम की पूजा है को मदन लाल डेगरा ने कहा था, ठीक है। तुलवल परियोजना कहाँ पे है दोस्तों? झेलम नदी पर है। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाईनाथ की चोटी है, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। जैन धर्म में परम ज्ञान का तात्पर्य क्या होता है? कैबल्य होता है, ठीक है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। न्यूलिथिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। क्या होता है? नवपाषाण काल। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। सूर्य की उपस्थिति नाभिकीय ईंधन। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को कोंकण तट कहा जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट को कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य ने किया था। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ठीक है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगों के लिए
कोई ना कोई माध्यम चाहिए, ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, जबकि सूर्य की तरंगें निर्वात में यात्रा कर सकती हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 में पूछे गए क्वेश्चन। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपके। केप कोड फ्लोरिडा के समीप स्थित है। सुंड्रा जलडमरू मध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। राज्य सहकारी बैंकों को वित्त प्रदान करने का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत कोकला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ध्वनि का वेग इस्पात में सबसे अधिक होता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मार्क कीजिए इसे। इन्फ्लुएंजा रोग वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। पंचपरमेश्वर प्रेमचंद की रचना है। किसकी रचना है? पंचपरमेश्वर प्रेमचंद्र की। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन अमृतसर में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1906 में। किसने की? आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने दोस्तों। ठीक है। 1 न्यूटन बराबर है किसके? 10⁵ डाइन के। नेक्स्ट है नॉर्वेस्टर गर्म एवं शुष्क हवा का संबंध न्यूजीलैंड से। किससे है? न्यूजीलैंड से। सीसा संचायक बैटरियों में सीसा का प्रयोग किया जाता है। किससे का प्रयोग? सीसा का। क्यूराइल प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जीन है। क्या है आनुवांशिकी इकाई? जीन। दोस्तों हम देखेंगे आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा 10/6/2012 की नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। हृदयघात का कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। हृदयघात दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पे। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? रॉबर्ट वाटरपोल। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। भारत की वित्तीय राजधानी दोस्तों मुंबई है। राज्य अपहरण नीति के प्रवर्तक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। इसको राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है। राज्य अपहरण नीति को राज्य हड़प नीति भी बोलते हैं। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। पंपास दक्षिण अमेरिका के घास मैदान है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 23 दिसंबर 1921 को की थी। कब की थी? 23 दिसंबर 1921। पृथ्वी की भूपर्पाटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। गहड़वाल वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। रणथंभौर वन्य जीव विहार कहाँ पे दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है। आलमाटी बांध कहाँ पे? कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैगा
वन में अल्पाइन के वृक्ष होते हैं। हिटलर 1933 ईस्वी में जर्मनी का चांसलर बना। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों आरआरबी चंडीगढ़ 15/7/2012 में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब आपके लिए। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? बांग्ला। हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली वाली भाषा बांग्ला है। किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन सी है? सोना। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपको ये क्वेश्चन। सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया। कब किया? 1843 में। वायुयान का आविष्कार राइट बंधुओं आर्बिल और विल्बर राइट ने किया। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। पेरम्बूर में रेल डिब्बों का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाता है तो उसके प्रतिरोध कैसा होता है? घट जाता है, क्योंकि प्रतिरोध लंबाई बढ़ने पर घटता है। लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमेन ज्योतिप्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योतिप्लक्स। फलों में खट्टे स्वाद का कारण क्या है? फ्रक्टोस है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ता है। दोस्तों अब हम करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 15/7/2012 में पूछे गए सभी क्वेश्चन। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। हेल बिड और बेलूर मंदिर का निर्माण होयसल वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दिल्ली के लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया। किसने बनवाया दिल्ली के लाल किले को? मुगल बादशाह शाहजहां ने। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। दोस्तों भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन ईंधन कार्य करता है? यूरेनियम। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या था? असाफ जाही। क्या था? असाफ जाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। मेगस्तीनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विवेट ने डिजाइन किया था।